ऑल इज वेल प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 6वीं रुचिरा भाग 1 का तृतीय पाठ, जिसका पहले वीडियो में आप पाठ समझ चुके हैं, मैं समझा चुकी हूं। और अब इस वीडियो में आपको मैं इसी तृतीय पाठ की बुक एक्सरसाइज समझा रही हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उच्चारण कीजिए। संस्कृत के जो चैप्टर में जो शब्द यूज किए गए हैं उनका उच्चारण करना है, जैसे फलम, ग्रहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम, है ना। फलम मतलब फल, ग्रहम मतलब घर, पात्रम होता है बर्तन को कहा गया है, पुष्पम फूल को कहा है, द्वारम दरवाजा, विमानम मतलब हवाई जहाज, कमलम मतलब कमल, पुस्तकम मतलब पुस्तक, सूत्रम मतलब धागा, छत्रम छाता, भवनम मतलब भवन और जलम मतलब जल। तो इनको आप बेटा उच्चारण करें इन शब्दों का। अगला है चित्र देखकर पदों को उच्चारण करना है। पत्ते को संस्कृत में क्या कहा गया है? पर्णम। खिलौने को क्रीडनकम। नारियल को कहा गया है नारिकेलम। फिर कंप्यूटर को संस्कृत में कहते हैं संगणकम। देखो बेटा, आप ये नए शब्द इन्हें याद रखें। कंप्यूटर को क्या कहा है? संगणकम। खिड़की को कहा है वातायनम, ठीक। और सीढ़ियों को कहा है सोपानम। सीढ़ियों को क्या कहा है? सोपानम। अब आगे बगीचे को कहा है उद्यानम। उपनेत्रम को कहा गया है, चश्मे को कहा गया है उपनेत्रम, और कंघे को कहा गया है कंकतम। ये संस्कृत नाम याद रखें, ध्यान रखें। अब आता है वर्ण संयोजन करके हमें पद लिखना है, ठीक। तो वर्ण संयोजन में शब्दों को, पदों को जोड़ना होता है, जैसे प प्लस अ प्लस र प्लस ण प्लस अ प्लस म। बेटा, ये हम तीसरा चैप्टर समझ रहे हैं। मैं आपको पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, इन दोनों में वर्ण संयोजन बहुत अच्छी तरह से बता चुकी हूँ। वर्ण विच्छेद करना और संयोजन करना दोनों एक बार फिर से बता रही हूँ। इसमें पर्णम इस प्रकार से लिखेंगे। फिर खनित्रम, तो देखिए ख प्लस अ प्लस न प्लस ई प्लस त प्लस र प्लस अ प्लस म। तो देखिए ख अ को जोड़ा तो क्या बना? ख। न ई को जोड़ा तो बना नी। त र अ को जोड़ा तो बना त्र, और फिर अंत में है म, ठीक। इस प्रकार से। तो उसी तरह से देखिए पुराणानी शब्द है, पोषकाणी है और कंकतम है। चित्र भी आपको दिए हैं। खनित्रम मतलब कुदाल है, पुस्तक है और पत्ते हैं। अगला इसी सेकंड क्वेश्चन का ख वाला देखिए बेटा, व्यंजनम। अब हमें क्या करना है? अभी हम वर्णों को जोड़कर लिख रहे थे, अब हम वर्णों को टुकड़े करके लिखेंगे, ठीक है। तो व्यंजनम, तो व प्लस य प्लस अ प्लस ज प्लस अ प्लस न प्लस अ प्लस म। व्यंजनम को इस तरह से लिखेंगे। पुस्तकम, तो देखिए सबसे पहले पू, तो प में ऊ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा? पू। अब चूंकि आधा स है, तो आधा स के लिए हम क्या करेंगे? उसमें अ स्वर को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो बिना स्वर के है, इसलिए स में हलंत लगाकर छोड़ देंगे। अ प्लस अ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। फिर आता है उसके बाद त, तो त में चूंकि देखिए त बोल रहे हैं तो अ का उच्चारण आ रहा है, तो त प्लस अ लिखना होगा हमें। फिर क, तो क प्लस अ लिखना होगा, और फिर म पुस्तकम, इस प्रकार से। फिर भित्तिकम है, भित्तिकम दीवार को कहा गया है। नूतनानी मतलब नए, वातायनम मतलब पंखा, और उपनेत्रम मतलब चश्मा, ठीक। तो आपको मैंने चित्र में उपनेत्रम, चश्मे को उपनेत्रम कहा गया है, पंखे को व्यंजनम कहा गया है, और पुस्तक को पुस्तकम कहा गया है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आम को संस्कृत में कहा है आम्रम, पत्ते को कहा है पर्णम, पंखे को कहा है व्यंजनम, और रुमाल को कहा है करवस्त्रम, धागे को कहा है सूत्रम, और छाते को कहा है छत्रम, इस प्रकार से, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चित्र देखकर उत्तर लिखना है हमें। तो देखिए चित्र आम के पेड़ का है, उस पे से
या फिर किसी फल का चित्र है, तो पेड़ का चित्र है, जो फल वाला पेड़ है उसका चित्र है। किम पतति मतलब क्या गिर रहा है, पत धातु है और उसमें ती प्रत्यय लगा हुआ है, एक वचन, क्या गिर रहा है, तो फल एक गिर रहा है, इसलिए कहा गया है फलम पतति। फिर देखिए दूसरा चित्र है मयूरौ किम कुरुतः, मयूरौ मतलब दो, मयूरः मयूरौ मयूराहा, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, तो मयूरौ दो हैं, तो मयूरौ किम कुरुतः, ती तह अंति द्विवचन का धातु में प्रत्यय लगेगा, कुरु मतलब करना और तह लग गया प्रत्यय द्विवचन, ती तह अंति के अनुसार। तो मयूरौ नृत्यतः दो मोर नाच रहे हैं। अब एते एते मतलब ये दो कौन हैं, तो एते क्रीडनके अस्ते, ये दोनों खिलौने हैं। क्रीडनके द्विवचन का शब्द है, क्रीडनकम क्रीडनके और क्रीडनकानी मतलब एक खिलौना, दो खिलौने, बहुत सारे खिलौने। फिर स्तः दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था अस्ति मतलब एक है, स्तः मतलब दो है और संति मतलब बहुत सारे हैं। मैं आपको हर चैप्टर में रिवीजन करवा रही हूँ बेटा इन शब्दों का, तो आप इन्हें ध्यान रखें। कानी विकसंती क्या खिल रहे हैं, देखिए अंति आ गया है, बहुवचन शब्द, और कानी मतलब कौन, ये सब क्या खिल रहे हैं, तो पुष्पाणी विकसंती बहुत सारे फूल, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, ठीक इस प्रकार से। तो पुष्पाणी बहुवचन शब्द है, तो विकसंती विकस मतलब कि खिलना, विकसत मतलब खिलना, तो विकसत में जब अंति लग गया तो बहुत सारे खिल रहे हैं, ठीक। फिर बालिकाः किम कुर्वन्ति, देखिए बालिकाः बहुवचन शब्द है, बालिका बालिके बालिकाः, तो बहुत सारी लड़कियां, किम मतलब क्या, कुर्वन्ती कर रही हैं, अंति लगा है बहुवचन का, ती तह अंति, बालिकाः पठन्ति लड़कियां बालिकाएं पढ़ रही हैं, तो पठन्ति बहुवचन का शब्द है, पठ मतलब पढ़ना, धातु पठ और उसमें अंति प्रत्यय लगा है। अगला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है बेटा, एतत् पतति, ये एक वचन का है, एतत् मतलब यह और पतति मतलब गिर रहा है। अब इसको बहुवचन बनाना है, तो एतत् से क्या बन जाएगा, देखिए एतत् एते एतानी, तो एतानी बन जाएगा, और पतति है तो ती तह अंति, पतति पतितः और पतंती, तो पतंती हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए एते पर्णे स्तः, चूंकि ये द्विवचन का है, एते पर्णे स्तः, ठीक। पत्रम पर्णम पर्णे पर्णानी, तो पर्णे द्विवचन का शब्द है, एते भी द्विवचन का शब्द है, तो एते पर्णे स्तः बहुवचन क्या बन जाएगा, एते से एतानी बन जाएगा, है ना। मैंने आपको तालिका जैसे बताई ना, सात एता ऐशा एते एताह, तो ऐशा एते द्विवचन का है, ठीक, तो एतानी हो जाएगा, ऐशा एते एतानी, तो एतानी पढ़ने हैं तो पर्णानी बहुवचन, और स्तः है तो संति बहुवचन। मयूरः नृत्यति, इसका बहुवचन बनाना है, तो अब मयूरः एक है, हमको लिखना है कि बहुत सारे मोर, तो क्या हो जाएगा, मयूरः मयूरौ मयूराहा, तो मयूराहा नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति, नृत्यति एक वचन है, नृत्यतः द्विवचन है, और नृत्यन्ति तीन से अधिक या तीन है, बहुवचन में आएगा, तो मयूरः नृत्यति से क्या हो जाएगा, मयूराहा नृत्यन्ति। फिर एतानी यानानी, एतानी बहुवचन शब्द है, ये सब, यानानी मतलब कि यान हवाई जहाज, ये सब हवाई जहाज है, द्विवचन में इसको बदलना है, बहुवचन से काय में बदलना है, द्विवचन में, तो एतानी का बहुवचन क्या हो जाएगा, एते, एतत् एते एतानी। आपको तालिका याद होगी बेटा, तो आप इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे, ठीक। यानानी है बहुवचन शब्द, तो द्विवचन में क्या बन जाएगा, याने, ठीक। अब आता है छात्रे लिखत है, इसका बहुवचन शब्द बनाना है, तो छात्रे का बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा, छात्राः, और लिखतः का हो जाएगा लिखन्ति। फिर आता है आखिरी हमारा नारी केलम पतति, तो नारी केलम एक वचन शब्द है, पतति भी उसके अनुसार क्रिया एक वचन की है, जैसे है ना, तो नारी केल का बहुवचन क्या हो जाएगा, नारी केलम का नारी केले, और पतति का हो जाएगा पततः, ठीक, द्विवचन शब्द। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, हमको सेंटेंस जोड़ना है, मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। अब कोकिले, कोकिले मतलब कोयले, दो कोयले हैं, तो दोनों कोयले क्या करती हैं, तो आप एक तो एक वचन द्विवचन बहुवचन देखें पहचान के लिए, और दूसरा उनका कार्य भी देखें कि कोयल क्या करेगी, खिलेगी तो नहीं, विकसती मतलब खिलना, नृत्यंती मतलब नाचना, उत्पतति मतलब कि गिरना, ठीक, उड़ना, सॉरी उत्पतति मतलब उड़ना, वहती मतलब ले जाना, गर्जंती मतलब गर्जना करना, और कूजतः मतलब कूकना, तो आप इस प्रकार भी उसको जोड़ सकते हैं। कोकिले का काम क्या होगा, कूजतः कूकना, ठीक। पवनः
पवनः मतलब हवा, वहती मतलब बहती है, तो पवनः वहती हो जाएगा। पुष्पम, अब फूल क्या करते हैं, खिलते हैं, तो पुष्पम विकसति हो जाएगा। खगः, पक्षी क्या करते हैं, तो पक्षी उड़ते हैं, तो उड़ने के लिए क्या आएगा, उत्पतति। मयूराहा, अब मोर क्या करते हैं, नाचते हैं ना, बारिश का जब समय आता है तो मयूराहा नृत्यंती। और सिंहा गर्जंती, शेर गरजते। अब चूंकि सिंहा बहुवचन शब्द है, सिंहम, सिंहे, सिंहा मतलब बहुत सारे शेर, ठीक। मयूराहा, मयूरः, मयूरो, मयूराहा। खगः, खगौ, खगाहा। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। पवनः, पवन का नहीं आएगा, कोकिले द्विवचन शब्द है। तो बेटा इस तरह से हमको कर्ता यदि एक वचन है तो उसकी क्रिया भी एक वचन होगी, यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन होगी, यदि कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन की ही होगी। तो बच्चों आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं संगीता ठाकुर आपसे विदा लेती हूँ। हम अगले चैप्टर में फिर बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।